क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग और कंपनियां साधारण से सीधे असाधारण कैसे बन जाते हैं? क्या आपके पास भी वो छुपी हुई क्षमता है जो आपको बस ठीक से बहुत शानदार बना सकती है? अगर हाँ, तो आज का ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जिम कॉलिंग्स की बेस्ट सेलर किताब गुड टू ग्रेट की, जो आपको बताएगी कि कैसे कुछ कंपनियां साधारण होते हुए भी महानता की ऊंचाइयों को छूती है। पर यह चमत्कार नहीं बल्कि गहरी समझ, सही दिशा और अनुशासन से मुक्ति मुमकिन होता है। जिम कॉलिन और उनकी टीम ने 28 कंपनियों का 5 साल तक गहराई से अध्ययन किया और नतीजा निकाला कि महान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सही नेतृत्व, रणनीति और मेहनत की ज़रूरत होती है। इस ऑडियो बुक में इस किताब के बेहतरीन सीक्रेट को डिकोड करेंगे ताकि आप भी समझ सकें कि अच्छा से महान बनने का असली रास्ता क्या है। चाहे आपका सपना बड़ा बिजनेस खड़ा करने का हो या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ में ऊंचाइयां छूने का, ये ऑडियो बुक आपको उन जरूरी कदमों की दिशा दिखाएगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि साधारण से असाधारण बनने का असली फॉर्मूला क्या है। सोचिए आपके सामने एक बड़ा और फ्लाई व्हील रखा है। पहली बार उसे घुमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप लगातार धक्का देते रहेंगे तो वो धीरे धीरे गति पकड़ने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब फ्लाई व्हील इतनी तेज़ी से घूमेगा कि आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। यही है इस बुक का एक प्रमुख सिद्धांत। लगातार और सही दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। इसे फ्लाई व्हील इफेक्ट कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर डूम लूप तब शुरू होता है जब गलत फैसले और बिना सोचे समझे किए गए बदलाव आपके प्रगति के पहिए को उल्टी दिशा में घुमा देते हैं, जिससे आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने जीवन या बिजनेस में लगातार सही दिशा में मेहनत करके महानता प्राप्त की जा सकती है, तो ये 9 चैप्टर पूरी लगन और ध्यान से सुनना। चैप्टर 1, द लेवल 5 लीडर। महान बनना चाहते हो तो आपको अपने ईगो से ऊपर उठना होगा। पहले चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि महान बनने के लिए सिर्फ अच्छा लीडर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको एक लेवल 5 लीडर बनना होगा। लेवल 5 लीडर वे होते हैं जो न केवल प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि बेहद विनम्र और अनुशासित भी होते हैं। ऐसे लीडर अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं। उदाहरण के लिए डार्विन ई स्मिथ को ले, जो किम्बर्ली क्लास कंपनी के सीईओ बने। उनकी नियुक्ति के समय कोई नहीं मानता था कि वे कंपनी को कहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी अनुशासित लीडरशिप से कंपनी को एक साधारण कंपनी से महान कंपनी में बदल तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम और भाग्य को दिया, जबकि असल में यह उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता का नतीजा था। लेवल 5 लीडर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे अपनी खुद की इच्छा और हितों को पीछे रखते हुए कंपनी के हित में काम करते हैं। उनकी सादगी और लगन उन्हें महान बनाती है। चैप्टर 2, सही लोग सही सीट पर। सफलता के लिए टैलेंट ज़रूरी है, पर सही जगह पर सही लोगों को बिठाना और भी ज़रूरी है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी संगठन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सही लोग हों और वो सही जगह पर हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे प्रतिभाशाली लोग चाहिए, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो आपकी कंपनी की दिशा और संस्कृति को समझते हों। उदाहरण के लिए वेल्स फार्गो कंपनी को लें। इस कंपनी के लीडर ने शुरू से यह सुनिश्चित किया कि वे अपने बिजनेस में उन्हीं लोगों को लाएं जो पूरी तरह से समर्पित और अनुशासित हों। ऐसे लोगों को चुना जो संगठन के साथ दीर्घकालिक रूप से जुड़े रहना चाहते थे, न कि केवल पैसों के लिए काम कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि कंपनी ने मुश्किल वक्त में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसलिए महान बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने संगठन में सही लोगों को सही जगह पर बैठाएं, और यह नियम व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। आप यह सही लोगों के साथ मिलकर ही सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 3, क्रूर सच्चाई को स्वीकारना।
सच्चाई का सामना करना हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही आपको आगे ले जाता है। महानता की ओर बढ़ने का एक अहम कदम यह है कि आप क्रूर सच्चाई का सामना करें, चाहे वो आपके बिजनेस की गलतियां हो या आपकी व्यक्तिगत कमजोरियां। आपको उन्हें छिपाने या नज़रअंदाज करने के बजाय उनका डट कर सामना करना होगा। उदाहरण के लिए, क्रोगर कंपनी को देखें। जब 1970 के दशक में कई ग्रोसरी स्टोर पुराने ठर्रे पर काम कर रहे थे, तब क्रोगर ने खुद को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उन्होंने माना कि अगर उन्हें भविष्य में बने रहना है तो उन्हें पूरी तरह आधुनिक बनना होगा। यह एक कठिन सच्चाई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ दिया और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की। इसलिए चाहे आपके सामने कितनी भी कड़वी सच्चाई क्यों न हो, आपको उसे स्वीकार करके ही महानता की दिशा में बढ़ना होगा। चैप्टर 4, डी हैज कॉन्सेप्ट। फोकस करो और सबसे अच्छा लगता है उसी पर काम करो। लेखक ने इस चैप्टर में एक बेहद सरल लेकिन महत्वपूर्ण विचार दिया है, जिसे उन्होंने हेजहॉग कॉन्सेप्ट कहा है। हेजहॉग एक ऐसा जानवर है जो खतरे के समय खुद को अपने कांटों से घेर लेता है और किसी भी तरह के हमले से बच निकलता है। इसी तरह आपको भी अपने जीवन और बिजनेस में एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए और उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऑल ग्रीन्स को देखें। यह कंपनी अपने सबसे मजबूत पहलू पर फोकस करने में माहिर थी, कस्टमर सर्विस। उन्होंने यह समझा कि अगर वे अपने ग्राहकों को सबसे बेहतर सेवा देंगे तो वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाएंगे। और ऑन ग्रीन ने अपने इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया और नतीजा यह हुआ कि वे महानता की ओर पर पहुंच गए। यहाँ सबक यह है कि आपको अपने जीवन या बिजनेस में उस एक चीज़ को ढूंढना होगा जिसमें आप सबसे बेहतरीन हो सकते हैं और फिर पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। चैप्टर 5, अनुशासन की संस्कृति। अनुशासन के बिना ग्रेटनेस संभव ही नहीं है। इस चैप्टर में अनुशासन की शक्ति के बारे में बताया गया है। महान बनने के लिए सिर्फ आइडियाज़ और प्लान नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि अनुशासन भी चाहिए होता है। लेखक यह बताते हैं कि महान कंपनियों में अनुशासन कोई बाहरी चीज़ नहीं होती, बल्कि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा होती है। अनुशासन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सख्त नियम माने, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी पूरी टीम अपने काम को लेकर कमिटेड हो। उदाहरण के लिए न्यूकॉन नाम की कंपनी को लें। वे अपने कर्मचारियों से बहुत मेहनत करवाते थे, लेकिन बदले में उन्हें स्वतंत्रता भी देते थे। इस अनुशासित स्वतंत्रता ने कर्मचारियों को प्रेरित किया और नतीजा ये हुआ कि कंपनी महान बन गई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी अनुशासन लेकर आएंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। महान लोग और कंपनियां अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन के दम पर हमेशा आगे बढ़ती है। चैप्टर 6, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग। टेक्नोलॉजी बस एक माध्यम है, सफलता का असली राज्य आपकी स्ट्रेटजी और फोकस है। इस चैप्टर में जिम कॉलिंस यह समझाते हैं कि टेक्नोलॉजी सफलता का कारण नहीं हो सकती, बल्कि यह केवल साधन है। कई कंपनियां टेक्नोलॉजी को अपनी सफलता का मुख्य कारण मान लेते हैं, लेकिन असल में यह उनकी रणनीति और अनुशासन होता है जो उन्हें महान बनाता है। उदाहरण के तौर पर सर्किट सिटी ने 1980 के दशक में ही टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए ग्राहकों की बेहतर सेवा की। उन्होंने नए रुझानों का फ़ायदा उठाया, लेकिन असल में उनकी सफलता का कारण उनके अनुशासित नेतृत्व और ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना था। वे टेक्नोलॉजी का केवल सहारा नहीं ले रहे थे, बल्कि उन्होंने उसे अपने बिजनेस की ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किया। इसलिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे अपने बिजनेस के लक्ष्यों के हिसाब से इस्तेमाल करें, न कि उसे सफलता का मुख्य कारण मानें। टेक्नोलॉजी साधन है, लेकिन सफ़र आप खुद तय करेंगे। चैप्टर 7, फ्लाई व्हील और टूल। सफलता एक पल में नहीं मिलती। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सुना था फ्लाई व्हील और डूम लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने फ्लाई व्हील का कॉन्सेप्ट समझाया है। एक फ्लाई व्हील को घुमाने के लिए शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे यह घूमना शुरू करता है, यह अपने आप तेजी पकड़ लेता है।
इसी तरह से कंपनियां या व्यक्ति भी लगातार छोटे छोटे सुधारों के जरिए धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेज़न को ले। जब अमेज़न ने शुरुआत की तो वे सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने लगातार अपनी सेवाओं और ऑपरेशंस में सुधार किया, उनका फ्लाईव्हील घूमता गया और आज वे दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक बन गए। यह कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि लगातार प्रयासों और छोटे छोटे सुधारों का परिणाम था। इसके विपरीत डूम लूप ने कंपनियां हर बार नई रणनीतियों को अपनाने की कोशिश करती हैं, बिना यह समझे कि असली सफलता लगातार प्रयासों से मिलती है। इसलिए अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको लगातार और स्थिर सुधारों पर ध्यान देना होगा, ताकि आपका फ्लाईव्हील समय के साथ तेजी से घूमता जाए। चैप्टर 8, महान कंपनियों का बिल्कुल अलग तरीका। अच्छी कंपनीज और महान कंपनीज के बीच फर्क सिर्फ सोच और काम करने के तरीके में होता है। इस चैप्टर में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि महान कंपनियां बाकी कंपनियों से कैसे अलग होते हैं। वे अपने काम करने के तरीके में बेहद अनुशासित होती हैं और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान देती है। वे कभी भी छोटे छोटे लाभों के लिए अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। उदाहरण के तौर पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण ले, जहां दूसरी एयरलाइंस ग्राहकों से ज़्यादा पैसे वसूलने के लिए कई तरह की सेवाएं बेचती हैं। वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने सस्ते और सरल सफ़र पर फोकस किया। उन्होंने अपनी मूल सिद्धांतों पर टिके रहकर काम किया और नतीजा यह हुआ कि वे महान बन गए। महान बनने का एक ही तरीका है, अनुशासन, स्थिरता और मूल्यों के साथ टिके रहना। चैप्टर 9, महानता का सफ़र कभी खत्म नहीं होता। ग्रेटनेस कोई फाइनेंस डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस होता है। इस अंतिम चैप्टर में लेखक बताते हैं कि महानता एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। आप एक बार महान बन गए, इसका मतलब यह नहीं कि आपको अब आराम करना है। महान कंपनियां और लोग हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहते हैं। वे कभी भी अपने सफलता से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि लगातार खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल को देखें। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो वे पहले से ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अग्रणी कंपनी थे, लेकिन उन्होंने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। वे लगातार नई इनोवेशन करते रहे और आज भी बाजार में सबसे आगे हैं। उनकी सफलता का राज यह है कि उन्होंने महानता को एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा माना। इसी तरह अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा खुद को सुधारते रहना होगा और कभी भी रुकने का नाम नहीं लेना होगा। तो दोस्तों, आपने सुना गुड टू ग्रेट की इस ऑडियो बुक को, और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस किताब की महानता का हिस्सा बन सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प किताब या टॉपिक के साथ। धन्यवाद।